फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आपको पता होगा कि कल इम्प्लीमेंट एग्जाम का रिजल्ट आया, इसलिए थोड़ी अपसेट हूँ। समझ ही नहीं आ रही कि क्या हुआ होगा एग्जाम में। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने 28 को दिया था, ऑब्वियसली बात यही कि था मैथ्स का पेपर मैंने दिया इम्प्रूवमेंट के लिए। पहले मेरे 38 थ्योरी में थे और प्रैक्टिकल में 90 मार्क्स मिला के 57 हो रहे थे। मैंने 28 जुलाई को दिया, जो कि पहले जो एग्ज़ाम हुआ था मैथ्स का वो थोड़ा टफ था। थोड़ा था, मतलब हाँ टफ था। तो उसमें लो मार्क्स हाँ मैं एक्सेप्ट करके थोड़े मार्क्स दे देंगे, उसमें भी बट इतना नहीं सोचा था कितना गिरेगा। ठीक है, वो एक्सेप्ट कर लिया, हमारे इवैल्यूएशन के लिए दिया भी तो 1 मार्क्स करा। बट 28 जुलाई को पेपर जो था वो ईजी था। मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, और मैंने सोचा था कि 75% तो हो जाएंगे, 75% हो जाएंगे। बट ये क्या हुआ, सब खराब हो गया। वापस मेरे को सेम रिजल्ट है, 38 मार्क्स थ्योरी में और प्रैक्टिकल में 90 मार्क्स। मतलब भाई मेरे हिसाब से नहीं, ठीक है मेरे हिसाब से नहीं करना होता। पढ़ता तो मैंने पेपर अच्छे से दिया था, 38 से ज़्यादा थे मेरे मार्क्स। ये कैसे 38 मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि मेरा मतलब हो जाएगा काम इम्प्रूवमेंट से, और ये क्या हो गया 38 सेम टू सेम वही मार्क्स। पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं मैं क्या करूँ, जे एडवांस का प्रिपरेशन करूँ कि वैसे भी आपको 75 हुआ नहीं, मैं 90 में सिलेक्शन होगा ना IIT में सिलेक्शन होगा, पता नहीं क्या होगा। मैंने जो प्लान किया था सब खत्म हो गया। पता नहीं यार क्यों, मतलब सोचा था कि कॉलेज जाऊँगी तो खुश रहूँगी। ये 19 साल जितना भी उम्र है मेरा, दुख में ही निकाला है। शुरुआत में घर का ही माहौल ऐसा था कि सिर्फ पढ़ते रहते थे, चाहती थी कि कुछ ऐसा हो जाए कि जल्दी से बस इन सब से छुटकारा मिले और फिर घर के और खुद कमाने लगूँ। और इस सब की वजह से सिर्फ हमेशा पढ़ती रही, ज़्यादा इधर उधर। मतलब बचपन में तो सब खेलते, वो खेला कज़न्स के साथ खेलती थी, बट पढ़ाई इस पर ज़्यादा ही फोकस रखी थी। बहुत मेहनत की थी मैंने बचपन में भी, उस टाइम तो समझ नहीं था, खेलना चाहिए था नहीं खेला, एंजॉय करना चाहिए था नहीं किया। उसके बाद आ गया 10-11 क्लास, जिसमें मैं खुद चाह के नहीं खेल सकती थी। और घर की कंडीशंस तो इतने वॉस हो गए कि कम से कम पहले फाइनेंशियल कंडीशन तो ठीक थी, अब तो वो भी ख़राब हो चुकी है कि पता नहीं क्या ही ऑप्शन बचा मेरे लिए। अब ना IIT ना NIT, पता नहीं अब क्या होगा। मैंने तो एक्सपेक्टेशन रखा था कि वो ये 75% हो जाएंगे, उसके बाद फिर IIT मिल जाएगा, इस बार अच्छे से मैंने करूँगी तो। बट ये क्या है 38, अब क्या करूँ मैं, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। एक ऑप्शन बचता है NIOS, बट उसके बारे में कुछ जानती नहीं हूँ। अब सच बोलूँ तो पैसे की सच में इतनी प्रॉब्लम है ना, कुछ नहीं कर सकती मैं, कुछ भी नहीं। मैं आपको अपना रिजल्ट दिखाती हूँ, क्या होगा पता नहीं क्या करना है। मेरे पास एक ऑप्शन है NIOS का, NIOS दे के मैं यहाँ से 75% कर देती हूँ। पता नहीं फिर क्या। ये रहा मेरा रिजल्ट, बिल्कुल सेम टू सेम जैसा पहले था। थ्योरी में भी वही मार्क्स, प्रैक्टिकल में भी वही मार्क्स। ये पता नहीं क्या होगा, चेकिंग हुई है नहीं हुई। मैंने जैसे पेपर लिखा था, मुझे ये तो कंफर्म है कि मेरे 38 से ज़्यादा बन रहे थे। मतलब ये पता है कि हाँ 38 से ज़्यादा थे, 38 नहीं था वो। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इंप्रूवमेंट होगी, मेरा 75% हो जाएगा, बट यहाँ सब उल्टा हो रहा है। पता नहीं क्या चाह रहे हैं, किसको ब्लेम करूँ, मैं खुद को ब्लेम करूँ, CBSE को ब्लेम करूँ, किसको ब्लेम करूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। रात भर मैं सोई नहीं हूँ, बेड पे बस रोते रही, कुछ नहीं किया। पता नहीं अब फ्यूचर में क्या करूँगी। एक सपना देखा था कि IIT में जाऊँगी, उसमें से अच्छे वहाँ से अच्छा जॉब मिल जाएगा, फिर अच्छी नौकरी करूँगी, फैमिली को मम्मी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट अब तो मैंने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा है कि क्या किसको ब्लेम करूँ मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। रात में रोते मेरे को 2 ऑप्शन मिला है, NIOS या फिर मतलब NIOS तो देना है, और एक और मैंने जो सप्लीमेंट रखा रखने के लिए वो है IIT एग्ज़ाम, आइज़र एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें बच्चे रिसर्च के लिए जाते हैं। मेरा हमेशा से एस्पिरेशन एक साइंटिस्ट बनने का ही था, और IIT जाके भी मैं यही करना चाहती थी कि मतलब मैंने जैसे सोचा था कि एरोनॉटिक्स लेके उसके एरोनॉटिक्स से साइंटिस्ट बनूँ कल्पना चावला की तरह, बट वो तो अब नहीं हो सका। अब मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, मतलब NIOS तो करना ही होगा, उसके लिए कोई सप्लीमेंट नहीं है, 75% तो पूरा करना ही होगा। और IIT जो कि जून के टाइम पे एग्ज़ाम होता है, जून फर्स्ट वीक में, तो इससे पहले मेरा JEE एडवांस भी हो जाएगा और मेंस भी हो जाएगा। पर ये IIT एग्ज़ाम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बायो। मैंने इसमें बायो के भी एग्ज़ाम होते हैं, मैंने बायो नहीं करा है, पता नहीं क्या होगा। बट हाँ मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो मतलब नीट की तैयारी कर रहे होते हैं या फिर JEE की तैयारी कर रहे होते हैं, तो आइज़र में शिफ्ट हो जाते हैं IIT का एग्ज़ाम देके। तो मैं भी ऐसे रेफरेंसेस देख के ट्राई करूँगी। मतलब पिछले 2 साल मैंने पढ़ा तो है बहुत मेहनत से, कुछ गलतियाँ रही है तो वो सही करना है इस साल। और ये IIT एग्ज़ाम का प्रिपरेशन रहता है, जिसके लिए मैं बायो रेफर करूँगी। तो अब देखते हैं क्या होता है, इसमें भी क्या होता है। रात से बस एक ही ऑप्शन दिख रहा है, फाइनल ड्रॉप लेने का, बट वो भी नहीं कर सकती। कैसे ही कर सकती है, बस बहुत डर लग रहा है, बहुत दुख है, किसी को नहीं बता सकती, बस इसी वीडियो में मैं बता रही हूँ। मेरे 73.2 रीवैल्यूएशन के बाद बने, इम्प्रूवमेंट के बाद भी वही मार्क्स बने। पता नहीं क्या करना चाहता है CBSE,
वो थोड़े ग्रेस दे देता अगर क्या हो जाता। बट मेरे 38 से ज़्यादा बन रहे थे, मैं कंफर्म हूँ, मैंने पेपर लिखा है, मैं जानती हूँ कि वो 38 से ज़्यादा थे। अब पता नहीं क्या करना है, मैं नहीं जानती। यही 2 ऑप्शन है जो कि मैं देखने वाली हूँ। तो प्लीज़ अगर आप लोग के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है कि सेम मार्क्स भरे हैं या फिर आपकी एक्सपेक्टेशन थी बट मार्क्स नहीं भरे, तो प्लीज़ कमेंट करिए। पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा, बट एटलीस्ट खुद को सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि हमने ट्राई किया। तो वही प्लीज़ कमेंट करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि अगर कोई किसी और के साथ भी ऐसा सेम सिचुएशन है, सिमिलर टाइप का, वो दुखी है, वो जानता था कि उसके मार्क्स भर जाएंगे बट मार्क्स नहीं भरे, तो प्लीज़ शायद मेरी इस वीडियो से थोड़ी उनको मोटिवेशन मिले, इंस्पिरेशन मिले कि कोई एक और लड़की है जो फाइनेंशियल कंडीशन और एक और प्रॉब्लम से लड़ रही है, इतने सारे वियर्ड थॉट्स उसको भी आ रहे हैं, बट वो ट्राई कर रही है कि ऐसा कुछ ना करे और लड़ रही है, तो शायद उनको भी इंस्पिरेशन या फिर मोटिवेशन मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। शायद आपका सब्सक्रिप्शन, शायद आपका सब्सक्राइब कर देंगे तो फिर करना थोड़ा मोटिवेशन